एक 21 साल का लड़का जिसका नाम गौतम कुमार यादव है, वो आकर कहता है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने एक तरीके से इस पूरे राज्य को ऐसा बांधा है जिसके चुंगल से कोई निकल नहीं सकता है, और हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। एक लड़का जो महज 21 साल का है, ना उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना उसको कोई समर्थन देने वाला है, वो लड़का जब भाजपा में शामिल होने जा रहा है तो ये उत्साह उसका देखने लायक है। ये कहानी आप तक पहुंचनी इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि राजनीति सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनी है जिनके पिता या फिर जिनके दादा राजनीति में थे। सिर्फ उन लोगों के लिए राजनीति नहीं है जिनके पास अथाह धन है और जिनके पास इस बात का भभक है कि हम तो अपने इलाके के बाहुबली हैं। और राजनीति को बदलने का दावा करने वाले लोग कितना राजनीति को बदलते हैं ये हम सबको पता है। लेकिन हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर के एक 21 साल के लड़के की, जो जब 17-18 साल का था तब से एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के 3-3.5 साल के बाद जब गौतम कुमार यादव भाजपा का दामन थामेंगे तब उनके काफिलों में कई गाड़ियां हो सकता है ना हो, लेकिन उनके विचार और उनका दिमाग सिर्फ इस बात के लिए काम कर रहा है कि हमको बिहार के विकास पर कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है। मुजफ्फरपुर के गौतम कुमार यादव अगले 3-4 दिनों के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। भाजपा में वो शामिल क्यों हो रहे हैं, जब हमने उनसे ये पूछा तो गौतम कहते हैं कि देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से रहे, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है उसमें कुछ भी ठीक ठाक तो नहीं दिखता है। गौतम कुमार यादव मुजफ्फरपुर के एक छोटे गांव से आते हैं और यादव जी ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार का सर्वांगीण विकास वाकई में हो। 21 साल के लड़के के मुंह से ये सब बात सुनकर हमको लग रहा था कि इस पर एक स्टोरी होनी चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि एक लड़का जिसका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना उसके दादा पिता कोई बहुत बड़े बाहुबली है, ना उसके पास पैसों का कोई जखीरा है, लेकिन अगर उस लड़के के अंदर इस बात का हिम्मत है कि हमको कुछ करके दिखाना है तो उसके बारे में लोगों तक बात होनी चाहिए और लोगों तक उसका नाम भी पहुंचना चाहिए। 19 तारीख को गौतम शामिल होंगे भाजपा में, और भाजपा में शामिल गौतम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने देश के लिए जो किया है, अगर वही जोड़ी बिहार में भी आ जाए एक तरीके से तो शानदार काम हो सकता है। गौतम कहते हैं कि हम उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हैं कि हम अपना सब काम छोड़कर भाजपा से जुड़ रहे हैं, और गौतम 2020 से ही राजनीति में एक्टिव हैं। जब कोरोना का दौर चल रहा था तब गौतम लोगों के यहाँ पॉलिथीन में चावल दाल और तेल पहुंचा रहे थे। जब कोई अपने घर से निकलने को राजी नहीं था तब गौतम अपने गांव में घूम घूम कर लोगों को राशन बांट रहे थे। और अब वो वक्त आ गया है जब गौतम राजनीति में ऑफिशियली कदम रख रहे हैं, और रख भी कैसे रहे हैं, तो इस दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का मेंबरशिप लेकर, और वहां कई दिग्गज बड़े नेता शामिल रहेंगे। वो वहां पर इसलिए रहेंगे ताकि एक युवा का हौसला अफजाई हो सके, उसी युवा को ये ना लगे कि मेरे आगे और पीछे कोई नहीं है। और ऐसे वक्त में जब बिहार की राजनीति कुछ घरों तक सीमित रह गई है, गौतम कुमार यादव उम्मीद की एक किरण है जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर आप अपने मन से वाकई में ठीक ठाक तरीके से काम करेंगे, और अगर आपके पास आपका अपना विजन है, तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। गौतम कहते हैं कि अगर गलती से कभी किसी पद पर पहुंच गए तो विकास का मायना लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि जिस सड़क के लिए, अस्पताल के लिए पिछले 57-58 सालों से हमारा राज्य लड़ रहा है, वो अस्पताल सड़क अब मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, वो तो कब का हो जाना चाहिए था। और हमारी सरकारों ने अगर ये नहीं किया है तो इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा, इस बात के लिए लड़ना होगा कि काम हमारा क्यों नहीं हो रहा है। बाकी गौतम कुमार यादव को बहुत बधाई, उन तमाम 20-25 साल के भीतर के लड़कों को बधाई जो पॉलिटिक्स को बाकायदा अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं और इस बात के जिम्मा अपने कंधों पर उठा रहे हैं कि जो बदलाव नहीं हो पाया वो बदलाव हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद।